शिव महापुराण कथा अध्याय 8। शिव महापुराण हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों, उनके अवतारों, उनके तप, उनके आशीर्वाद और उनके भक्तों की कथाएं वर्णित हैं। शिव महापुराण की कुल 12 पुस्तकें हैं और यह पुराण 24,000 श्लोकों में रचित है। अध्याय 8 में विशेष रूप से शिव जी की महिमा, उनके विविध रूपों का वर्णन और भक्तों के प्रति उनके अपार प्रेम का विस्तृत चित्रण किया गया है। अध्याय 8 का सारांश। अध्याय 8 में भगवान शिव की तपस्या, उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग और उनकी शरणागत वत्सलता के अनेक प्रसंगों का उल्लेख है। यह अध्याय मुख्य रूप से भगवान शिव की उपासना, उनके तप और संसार के कल्याण के उद्देश्य से उनके अवतारों पर आधारित है। इस अध्याय में भगवान शिव के भक्तों की कथा और उनके भक्तों के बीच का संबंध भी प्रमुखता से दिखाया गया है। शिव का प्रकट होना और उनकी उपासना। भगवान शिव निराकार और साकार रूप में दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। उनकी उपासना से आत्मा को शांति मिलती है और संसार के समस्त दुख समाप्त होते हैं। शिव जी का ध्यान करने से जीवन की कठिनाइयां समाप्त होती हैं। शिव महापुराण के इस अध्याय में भगवान शिव के अद्वितीय रूप का वर्णन किया गया है। शिव जी की पूजा का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि कैसे विभिन्न समयों पर विभिन्न रूपों में उनका अवतरण हुआ और भक्तों ने विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा की। एक उदाहरण में भगवान शिव के रुद्र रूप की पूजा से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव का तप और संसार की रक्षा। भगवान शिव का तप भी बहुत प्रसिद्ध है। इस अध्याय में ये बताया गया है कि भगवान शिव ने कैसे देवताओं और राक्षसों के युद्ध के बाद संसार को शांति प्रदान करने के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने अनेक अद्भुत शक्तियां प्राप्त की और संसार की रक्षा के लिए सशक्त बने। इस अध्याय में ये भी उल्लेख किया गया है कि भगवान शिव ने कई बार अपनी शक्तियों का उपयोग करके असुरों का वध किया और पृथ्वी को शांति प्रदान की। इसके साथ ही भगवान शिव के द्वारा किए गए अनगिनत पुण्य कार्यों की भी चर्चा की गई है। उनका उद्देश्य सदा केवल संसार का कल्याण करना और भक्तों की रक्षा करना रहा है। शिव के भक्तों की कहानियाँ। अध्याय 8 में शिव के भक्तों की कई प्रेरणादायक कथाएं भी वर्णित हैं। उदाहरण स्वरूप एक कथा में ये बताया गया है कि कैसे एक ब्राह्मण ने भगवान शिव की पूजा की और उन्हें प्रसन्न कर अपने परिवार की दरिद्रता दूर की। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर उसे अपार धन और ऐश्वर्य का वरदान दिया। एक अन्य कथा में राक्षसों के राजा रावण का उल्लेख है, जिसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। रावण ने अपनी तपस्या के दौरान शिव जी से अद्भुत वरदान प्राप्त किए थे, लेकिन इसके बाद भी उसकी अहंकारिता ने उसे नष्ट कर दिया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि भगवान शिव के वरदान से अधिक महत्वपूर्ण है उनके प्रति सच्ची भक्ति और निष्ठा। शिव के अन्य रूप। अध्याय 8 में भगवान शिव के अन्य रूपों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें उनका रूप रुद्र, महादेव, शंकर, नीलकंठ, भूतनाथ आदि प्रमुख रूपों में वर्णित हुआ है। हर रूप में भगवान शिव के अलग अलग रूप, गुण और शक्तियां प्रकट होती हैं। रुद्र रूप में भगवान शिव का प्रकट होना उनके उग्र रूप का प्रतीक है। ये रूप उस समय प्रकट होता है जब संसार में अत्याचार बढ़ जाते हैं और भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। भूतनाथ और उनकी शरणागत वत्सलता। भगवान शिव का एक और प्रमुख रूप है भूतनाथ। भूतनाथ वह रूप है जिसमें भगवान शिव सभी भूत प्रेतों और असुरों का संहार करते हैं। भगवान शिव ने भूतनाथ के रूप में उन असुरों और दुष्टों का नाश किया जो पृथ्वी पर उत्पात मचा रहे थे। भगवान शिव की शरणागत वत्सलता का भी इस अध्याय में उल्लेख किया गया है। ये दर्शाया गया है कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जो पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उनकी उपासना करते हैं। भूतनाथ के रूप में शिव जी ने उन सभी लोगों की रक्षा की जो पापों से मुक्त होना चाहते थे और उनका उद्धार किया। शिव महिमा का महत्व। अंत में इस अध्याय में भगवान शिव की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये बताया गया है कि भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति जीवन के सारे संकटों से मुक्ति प्राप्त करता है और उसे परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव को भूत प्रेत, देवता, असुर और साधक सभी समान रूप से पूजते हैं, क्योंकि वे सभी के दुखों को हरने वाले और कल्याण करने वाले हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय में भगवान शिव के जीवन, उनके रूपों, उनकी शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति उनकी दयालुता का गहरा विवरण प्रस्तुत किया गया है। ये दर्शाता है कि भगवान शिव का उद्देश्य केवल संसार की रक्षा करना और अपने भक्तों का कल्याण करना है। इस अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य की साधना, भक्ति और समर्पण से ही जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होती है।